Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के बारे में अपन जानेंगे। महाराष्ट्र के बारे में ये जानेंगे काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, नीट 2023 में कट ऑफ क्या गई थी, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनके नेम, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, उनकी क्या फीस है, 2024 में कितने मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो सकते हैं और नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की मैं बात करूंगा। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते। देखो मेरे नंबर दे देता हूं सबसे पहले आपको आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं अपन महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग की। एमबीबीएस और बीडीएस की बात करेंगे। जो महाराष्ट्र की स्टेट के 85% कोटा के कैंडिडेट्स हैं, इसमें देखेंगे अपन काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, कॉलेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, प्लस फीस कितनी है। दोनों की देखेंगे अपन, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड, सभी की अपन देखेंगे। नीट 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, एमबीबीएस की भी देखेंगे, बीडीएस की भी देखेंगे। एमबीबीएस में गवर्नमेंट की भी देखेंगे और प्राइवेट की भी देखेंगे। 2024 की एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है ये भी देखेंगे अपन, बीडीएस की, एमबीबीएस की। एमबीबीएस में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ये वीडियो महाराष्ट्र पे सबसे बेस्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे। इससे अच्छा कंटेंट आपको महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग पे नहीं मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। महाराष्ट्र, मैं आपको बता दूं, जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जहां से अपीयर होते हैं नीट एग्जाम के अंदर, वो स्टेट है महाराष्ट्र। 2023 की मैं बात करता हूं, जो लास्ट में एनटीए का जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के दिन एनटीए ने एक ब्रोशर रिलीज किया था, उसमें सभी स्टेट्स के रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे। तो महाराष्ट्र में 2,77,903 बच्चों ने रजिस्टर किया था, 2,74,000 के आसपास अपीयर हुए थे, 1,31,000 क्वालिफाई हो गए। क्वालिफाई मतलब जो रिजल्ट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, वो जो स्कोर करता है वो क्वालिफाइड होता है। 24 में अप्रोक्स ये मान के चलो आप 3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स नीट एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट, यानी कि जो आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट है वो महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे लास्ट राउंड में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा और एनआरआई कोटा की सीट्स आप ले सकते हो, और इंस्टीट्यूशनल कोटा में जो सीट्स लेते हैं उनकी फीस 2 से 3 गुना हो जाती है। मतलब अदर देन महाराष्ट्र के कैंडिडेट को 2 से 3 गुना फीस देनी होती है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट वहां कॉलेज नहीं लेता है। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, आप ये मान के चलो। वेबसाइट में बता देता हूं आपको जहां स्टेट काउंसलिंग होगी, www.mahaset.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट काउंसलिंग की। आपको बता देता हूं, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 10 लाख का। मतलब आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में यदि आपने कॉलेज को छोड़ दिया या थर्ड ईयर में छोड़ दिया, चाहे फाइनल में छोड़ दिया, बीच में आपने कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज को कंटिन्यू नहीं किया, तो आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने होंगे। सर्विस बॉन्ड है 1 साल का या 10 लाख का। मतलब आपने यदि महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस कर ली, उसके बाद आपको 1 साल सर्विस करनी होगी। यदि आप सर्विस 1 साल की नहीं करते हो तो आपको 10 लाख रुपए पे करने होंगे गवर्नमेंट। ये मतलब होता है सर्विस बॉन्ड का। अब देखेंगे डोमिसाइल क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने क्लास 10th क्लास 12th महाराष्ट्र से की होनी चाहिए उनकी, प्लस या तो वो महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर में रहते हो जहां उनकी लोकल लैंग्वेज मदर टंग जो है वो मराठी हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर उनके फादर एम्प्लॉय हो, या फिर जो वो स्टूडेंट है महाराष्ट्र का उसका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में हो और कम से कम 10 साल की एजुकेशन उसकी महाराष्ट्र में हुई हो, तो वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल के जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा। 10th और 12th भी महाराष्ट्र से होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र का डोमिसाइल का क्राइटेरिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस, ये मैं आपको आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना।
महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग है लगभग लगभग राजस्थान जैसी है। इसमें 4 राउंड होते, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 4 को स्टे वैकेंसी राउंड बोलते। आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में भी अपग्रेड कर सकते हो, और राउंड 1 है जो फ्री एग्जिट राउंड है। यानी कि आपको राउंड 1 में यदि कॉलेज मिलता है तो आप चाहो तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, और नहीं चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो कॉलेज को, क्योंकि राउंड 1 का जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो फ्री एग्जिट राउंड है। आप यदि कॉलेज छोड़ते भी हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट नहीं होगा। राउंड 2 में ऐसा करोगे तो सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। फिर राउंड 1 में यदि किसी को कॉलेज मिल गया तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट कर सकता है और अपग्रेडेशन का वहां जाके फॉर्म भर सकता है। अपग्रेडेशन के लिए फिर वो राउंड 2 की नई चॉइस फिलिंग करेगा, फिर राउंड 2 में उसको अलॉटमेंट होगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स लेके राउंड 2 में जाएगा राउंड 1 के कॉलेज से। उसके बाद फिर अपग्रेडेशन में जाना चाहता है तो राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर अपग्रेड कर सकता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, यदि मान लो आपको राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया, आप चाहते हो कि आपको अपग्रेड कराना है, तो वहां जाके रिटेंशन फॉर्म मत भरना। रिटेंशन फॉर्म का मतलब होता है कि आप उस कॉलेज को लेना चाहते हो, है ना, उसी कॉलेज में आप रिटेंशन रखना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। यदि आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना, आपको अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस जस्ट करनी है, ठीक है। जिस तरीके से राउंड होते हैं महाराष्ट्र के, आपके राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो, राउंड 3 में भी कर सकते हो, तीनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, छोड़ सकते हो, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन करा सकते हो। राउंड 1 में जो कॉलेज मिला, फिर राउंड 2 में आपको जो कॉलेज मिला, फिर आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड करा सकते हो। और कोई कैंडिडेट डायरेक्ट राउंड 3 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है ना, रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट देके। इस तरीके से महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग होती है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट कब होगा? यदि आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? इस तरीके से काउंसलिंग होती है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं। जैसे ही आपको मान लो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी में भी कॉलेज मिल गया, तो आपको कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के आना पड़ेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। उसमें आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो भी लेके जाना है। नीट का स्कोर कार्ड लेके जाना है, मतलब नीट का जो रिजल्ट है, प्लस अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। एक पेन ड्राइव भी लेके जानी होती है जिसमें सॉफ्ट कॉपी होती है सभी डॉक्यूमेंट्स की। 300 केबी से कम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सभी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको एक पेन ड्राइव में लेके जानी होती है। 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी होती है। इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 2 से 3 फोटोकॉपी सेट लेके जाने होते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होता है। आपको क्या करना है, मान लो कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे आपको जीएमसी औरंगाबाद अलॉट हुआ, तो औरंगाबाद की ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे, वहां जाके देखोगे कि किसके नाम से डीडी बनवाना है, कितनी फीस है। फिर आपको फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। किसी भी नेशनल बैंक से बना सकते हो, चाहे एसबीआई, चाहे एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोई भी बैंक है आपका, वहां से आप जो उस कॉलेज की फीस है उसका आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ये आपको उसकी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। फिर आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, डब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, विमुक्त जाति, DF1, DF2, DF3 किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना है। इन सब चीजों को अटेस्ट नहीं करना है, मतलब जो एडमिट कार्ड की भी आपको कॉपी लेके जानी है। एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, सिलेक्शन लेटर, मतलब आपका जो अलॉटमेंट हुआ वो सिलेक्शन लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रैंक लेटर यानी कि रिजल्ट, इनको आपको अटेस्ट नहीं करना है, मतलब आपके सिग्नेचर नहीं करने इनमें। ठीक है, इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स के बारे में। ये महाराष्ट्र स्टेट है, बहुत सारे कॉलेज है इंडिया में। जो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है वो महाराष्ट्र स्टेट में ही। सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो अपियर होते हैं नीट एग्जाम में वो भी महाराष्ट्र से होते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। टोटल मेडिकल कॉलेज है 68, टोटल सीट है 10,845। गवर्नमेंट कॉलेज है 32 और प्राइवेट कॉलेज है 36। प्राइवेट में डिम्ड भी बोल रहा हूं मैं ना, प्राइवेट प्लस डिम्ड। डिम्ड वो कॉलेज होते हैं जिनकी 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है। 100% सीट्स वो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है।
तो 32 गवर्नमेंट है, प्राइवेट और डिम्ड मिला के 36 है। सीट इन्होंने लिख रखी है गवर्नमेंट में 5125 है, प्राइवेट और डिम्ड मिला के 5720 है। हर एक कॉलेज की इन्होंने सीट भी लिख रखी है, ये आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स में, है ना। अब बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है वहां। सबसे पहले आपको बता दूं, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की जो फीस है, अधिकतर 90% कॉलेज में 1.3 लाख से लेके 1.5 लाख पर ईयर तक, इतनी फीस है पर ईयर की। 1.3 लाख से लेके 1.5 लाख तक। कॉलेज की बात कर लेते हैं, एक एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर, जो कि 100% सीटें जो है इसकी ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है। गवर्नमेंट कॉलेज है, 125 सीटें। दूसरा एक एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे है, उसकी 150 सीट्स है। इसकी भी सीटें जब ऑल इंडिया काउंसलिंग करते हो आप, तो वहां एफएमसी का ऑप्शन आता है, वो आपको चूज करना होता है। फिर आप यदि कट ऑफ आपकी क्रॉस हो रही होती है तो आपको इंटरव्यू बोर्ड के लिए बुलाया जाता है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका एफएमसी में सिलेक्शन होता है। उसके बाद यदि स्टेट की 85% कोटा की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट कॉलेज है बीजेएमसी पुणे, गवर्नमेंट कॉलेज है, 250 सीट्स है। जीएमसी नांदेड़, जीएमसी सोलापुर, जीएमसी अकोला, ये यहाँ पे टाइप भी लिख रखा है और कितनी सीट्स है वो भी लिख रखा है। जीएमसी अलीबाग, जीएमसी रत्नागिरी जो कि 2023 में ओपन हुआ था, जीएमसी औरंगाबाद, जीएमसी चंद्रपुर, जीएमसी गोंडिया, जीएमसी बारामती, जीएमसी जलगांव, जीएमसी लातूर, बहुत मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में। जीएमसी मिराज, जीएमसी नागपुर, जीएमसी नंदुरबार, जीएमसी ओसामाबाद, जीएमसी परभणी, जीएमसी सतारा, जीएमसी सिंधुदुर्ग, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई जो कि टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में से आता है, एचबीडी मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, सीट्स भी लिख रखी है, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई, राजश्री छत्रपति साहू महाराज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, आरजेएमसी थाने, सेठ जीएस जो कि टॉप कॉलेज है। और टॉप कॉलेज का ऑर्डर बता देता हूं, जैसे सेठ जीएस हो गया, टोपी वाला हो गया, बीजेएमसी पुणे हो गया, ग्रांड मेडिकल कॉलेज हो गया, ये टॉप मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। श्री वसंतराव नायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यावतमल, श्री बाबू साहब आयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, एसआरटीआर मेडिकल कॉलेज अंबोजोगाई, टोपी वाला मेडिकल कॉलेज मुंबई, ये इनकी सीट्स लिख रखी है। इतने मेडिकल कॉलेज है, फीस 1.3 से लेके 1.5 लाख पर ईयर। बात करते हैं प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की, जिसकी फीस है 7 to 10 लाख पर ईयर। फीस कम है जो वहां के स्टूडेंट है उनके लिए, इसलिए आप देखोगे कट ऑफ ज्यादा जाती है जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ना कट ऑफ प्राइवेट की ज्यादा जाती है। भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 150। मैं आपको बताता हूं, डीम्ड की 100% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होती है। स्टेट कोटा का कोई लेना देना नहीं डीम्ड कॉलेजेस से, लेकिन होते वो प्राइवेट ही। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे, दाता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वर्धा, एमजीएमएस वर्धा। 50% सीटें स्टेट कोटा से फिल होती है, 50% सीटें मैनेजमेंट कोटा से फिल होती है। मतलब 50% सीटें जो है वो स्टेट कोटा से फिल होगी और 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी। फिर देखोगे महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज वासी, फिर महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, फिर देखोगे महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, फिर डॉक्टर डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, ठीक है। फिर रूरल मेडिकल कॉलेज लूनी जिसकी 200 सीट है, जिसमें सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज वुमेन पुणे सिर्फ गर्ल्स के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 150 सीट्स है। डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव 200 सीट से अब आ गया प्राइवेट कॉलेज, जिसकी 100% सीटें स्टेट कोटा से फिल होगी। फिर बात करते हैं डॉक्टर वसंतराज पवार प्राइवेट कॉलेज है, 120 सीट से। डॉक्टर विथल राव 200 सीट है, प्राइवेट कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जालना, फिर केजे सोमैया मेडिकल कॉलेज जो कि अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस करद, फिर जीएमसी धुले ना जीएमसी सॉरी एसीपीएम मेडिकल कॉलेज धुले, अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर सोलापुर, पुणे, रत्नागिरी। इस तरीके से ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। राजेंद्र कोट मेडिकल कॉलेज अमरावती, लातूर, ये देख सकते हो आप, इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फीस जो है एमजीएमएस वर्धा एक
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये है ना, इसकी जो फीस है वो 4.5 लाख के 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, 50% सीटें स्टेट कोटा से फिल होगी। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बता दी मैंने, 7 से लेके 10 लाख पर ईयर तक। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 95% सीटें, 85% सीटें स्टेट कोटा से फिल होती है। फीस जो है 94,000 से 1.6 लाख है, मैंने आपको बताया था 1.3 से 1.5 लाख। प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा की 85% सीटें होती है। इंस्टीट्यूशनल कोटा जो लास्ट राउंड में जो आउटसाइड कैंडिडेट होते हैं महाराष्ट्र के, एनआरआई कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फीस 2 गुना 3 गुना हो जाती है जो आउटसाइड महाराष्ट्र के कैंडिडेट है। इतना बजट जाता है लगभग आप ये मान के चलो। प्लस ये रिजर्वेशन है। एससी के लिए देखो आप 13% रिजर्वेशन है स्टेट कोटा में, एसटी के 7% है, डीटीए का 3% है, नोमेडिक ट्राइब्स का 2.5 3.5 2%, ओबीसी का 19%, ईडब्ल्यूएस का 10%। इस तरीके से टोटल रिजर्वेशन है। अब बीडीएस की सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। टोटल कॉलेज जो है बीडीएस के 38 कॉलेज है, सीट जो है 3626 है। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो वो 4 ही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर टोटल जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वो लगभग 40 से 45 के बीच में ही है ना, कम ही है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, जिसमें से 4 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज महाराष्ट्र में। प्राइवेट आप देखोगे 34 है। टोटल सीट जो प्राइवेट में 3300 सीट्स है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात करेंगे सिर्फ अपन, 4 डेंटल कॉलेज है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, नयर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद। मुंबई में 125 सीट्स है, नयर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई में 75 सीट है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में 63 सीट्स है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद में 63 सीट्स है। ठीक है, 85% सीटें स्टेट कोटा से फिल होगी और 15% सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि नीट 2023 में कट ऑफ क्या गई थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। स्टेट के 85% कोटा के लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं। यूआर में गई थी 579 मार्क्स, ओबीसी में गई थी 579 मार्क्स। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ये ऑल इंडिया रैंक भी मैंने मेंशन कर रखी है। नोमेडिक ट्राइब डी की गई थी 579, बी की गई थी 499, नोमेडिक ट्राइब सी की गई थी 563। ये सब कैटेगरीज महाराष्ट्र के अंदर होती है। डिफेंस 3 की गई थी 538, ईडब्ल्यूएस की गई थी 580, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर की गई थी 508 जो वहां रहते हैं। डिफेंस DF1 फीमेल की गई थी 529, DF2 फीमेल की गई थी 492, DF3 फीमेल की गई थी 539। ऑल इंडिया रैंक भी मैंने मेंशन कर रखी है। डिफेंस 1 की गई थी 529, डिफेंस 2 की गई थी 499, एससी फीमेल की गई थी 484, एसटी की गई थी 340 और विमुक्त जाति की गई थी 527। ये 2023 में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो आराम से। 23 की स्टेट के 85% कोटा की गवर्नमेंट कॉलेज की लास्ट राउंड की कट ऑफ हर कैटेगरी की मैंने लिखी है। ठीक है, अपन प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं, जिसकी 100% सीटें स्टेट कोटा से फिल होती है। मतलब 85% तो स्टेट कोटा से फिल होगी, 15% इंस्टीट्यूशनल और एनआरआई कोटा है, तो वो लगभग वो भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही लेते, क्योंकि फीस ज्यादा हो जाती है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। यूआर में जो कट ऑफ गई थी वो 450 मार्क्स की थी। ऑल इंडिया रैंक 1,63,000 तक कॉलेज मिला था। प्राइवेट कॉलेज लास्ट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी में 422 गई थी, एससी में 413 गई थी, एसटी में 287 गई थी। प्राइवेट कॉलेज की जो लास्ट कॉलेज की लास्ट कट ऑफ गई थी वो मैं आपको बता रहा हूं। बात कर लेते गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की, है ना, जिसको बीडीएस में एडमिशन लेना है। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज लास्ट जो मिला था औरंगाबाद मिला था। यूआर की गई थी 518 मार्क्स, ओबीसी की गई थी 492 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की गई थी 510 मार्क्स, एससी की गई थी 413 मार्क्स, एसटी की गई थी 297 मार्क्स। ये 2023 की गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हो। अब ये आपके लिए बहुत अच्छी खबरी है ना, खुश खबरी ये है आपके कि इस साल ऑलरेडी आपको पता है महाराष्ट्र में इतने मेडिकल कॉलेज है, इस साल 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और खुल सकते हैं ना, अभी खुले नहीं है। एनएमसी यदि अप्रूव करता है तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 प्राइवेट कॉलेज खुल सकते हैं और 1 डीम्ड कॉलेज खुल सकता है।
14 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड कॉलेजेस खुल सकते हैं ना इस साल 2024 में। इनमें से कुछ तो ओपन 100% होंगे ही, है ना। सभी ओपन होंगे नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कॉलेज तो इस साल ओपन हो जाएंगे। बाकी के कॉलेजेस अगले साल आपको देखने को मिल सकते हैं, फिर अगले साल देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट के 85% कोटा की लास्ट राउंड। जो 2024 का एग्जाम जिसने दिया है उसको तो यही जानना है कि हमें कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा महाराष्ट्र में। यूआर में मिल सकता है इस बार आपको 588 मार्क्स पे, ओबीसी में मिल सकता है 588 मार्क्स पे। देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। नोमेडिक ट्राइब डी में मिल सकता है 585, बी में मिल सकता है 512 पे, सी में 575 में मिल सकता है, डिफेंस 3 में 550 पे मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस में 590 पे मिल सकता है। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर वाले कैंडिडेट्स को 520 पे मिल सकता है। डीएफ 1 फीमेल को 540 पे मिल सकता है, डीएफ 2 फीमेल को 505 पे मिल सकता है, डीएफ 3 फीमेल को 550 पे मिल सकता है, डिफेंस 1 को 540 पे मिल सकता है, डिफेंस 2 को 510 पे मिल सकता है, एससी में 496 पे मिल सकता है। गवर्नमेंट एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूँ, एसटी में 360 पे मिल सकता है और विमुक्त जाति को 538 मार्क्स पे मिल सकता है। लास्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज। बात करें प्राइवेट कॉलेज की, जो कि महाराष्ट्र के बच्चे लेंगे, स्टेट कोटा की भी 85% सीटें की अपन बात कर रहे थे। 15% सीटें ऑल इंडिया की 15% कोटा से फिल होगी, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराएगी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यूआर में जा सकती है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ 460, ओबीसी में 435, एससी में 430 जा सकती है, एसटी में 305 जा सकती है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। बात करें बीडीएस की, बीडीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है लास्ट राउंड में, लास्ट कॉलेज की, जो कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद है। तो यूआर में जा सकती है 527 मार्क्स, ओबीसी में जा सकती है 503 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में जा सकती है 521 मार्क्स, एससी में जा सकती है 425 मार्क्स और एसटी में जा सकती है 310 मार्क्स। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद की। लास्ट कॉलेज है, लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। प्राइवेट की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की, बीडीएस की, आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझा दिया, कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है, कितने बीडीएस कॉलेज है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो, आपको यदि हमसे काउंसलिंग करानी है तो हमारे दो प्लान है, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है। मात्र 2000 रुपीज फीस है गोल्डन प्लान की और 4000 फीस है डायमंड प्लान की। आपको 2000 रुपीज में मिलेगा क्या क्या? देखो, इफेक्टिव गाइडेंस 2 एमबीबीएस डॉक्टर से मिलेगा, यानी कि मैं खुद 3 साल एक्सपीरियंस फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं, मेरे ब्रदर जिनकी एमबीबीएस हो गई 6 ईयर एक्सपीरियंस से आपको गाइडेंस मिलेगा। कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। मतलब आप जब चाहो तब व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, सारी कट ऑफ, फीस, बॉन्ड सभी के पीडीएफ मिलेंगे। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी। मात्र 2000 रुपीज फीस है, वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी। आपको इस नंबर पे 9521270863 पे 2000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम रहेगा। जैसे ही पेमेंट करते हो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, फिर आप बायोमेडिकोस के गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। डायमंड प्लान का प्राइस 4000 है, लेकिन इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, जिसमें ये सारी चीज आपको मिलेगी। गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ये सारे, प्लस व्हाट्सएप असिस्टेंस के साथ आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। आप जब चाहो तब कॉल कर सकते हो, एक टाइम पीरियड होगा तब आप कॉल कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। आपसे पूछा जाएगा किस तरीके के आपको कॉलेजेस चाहिए, आपकी प्रायोरिटी बॉन्ड है, फी है, नियर बाई स्टेट से, या अपने स्टेट कोटा में कौन से कॉलेजेस लेने, उसके हिसाब से आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाएगी। इसका प्राइस 4000 है, सेम प्रोसेस है। इस नंबर पे आपको 4000 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट का मोड फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस के गोल्डन डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो आज का, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।